बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात हफ्तुम के तलबा व तालिबात के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अजीज़ तलबा व तालिबात, इससे पिछली वीडियो में मैंने सबक हमारे तौर तरीके की वजाहत और उसकी रीडिंग कराई थी। आज की इस वीडियो में मैं सबक हमारे तौर तरीके के सवाल जवाब कराऊंगी। ये सवाल जवाब आपकी किताब के सफ़ा नंबर 103 पर मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। सफ़ा नंबर 103, सवाल नंबर 1, माशरती आदाब से क्या मुराद है। इस सवाल के जवाब के लिए आप आ जाइए सफ़ा नंबर 101 पर। सफ़ा नंबर 101 पर आपको करना है सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 1 का जवाब है, माशरे में रहन सहन के तौर तरीकों को हम आदाब माशरत कहते हैं। आदाब जमा है अदब की, इसके मायने हैं तौर तरीके। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफ्तगू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस सवाल के जवाब के लिए भी आप आ जाइए सफ़ा नंबर 101 पर। सफ़ा नंबर 101, सवाल नंबर 2 का जवाब। ये सवाल नंबर 2 का जवाब है, बोलते वक्त बेहतरीन अल्फाज के साथ नरमी से बात की जाए। चीख चीख कर बोलना मुनासिब नहीं होता। गालम गल्लोज मुहज़्ज़िब लोगों का काम नहीं। फजूल, बेमायने और इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू से परहेज किया जाए। ये जवाब है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, गलती सरजद हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इस सवाल के जवाब के लिए आप आइए सवाल नंबर 102 पर। सफ़ा नंबर 102 पर। सवाल नंबर 3 का जवाब है सफ़ा नंबर 102 पर, अगर गलती हो जाए तो उस पर शर्मिंदा होकर अपने अमल की माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जवाब है सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 है, हमसायों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इसी सफ़े पर आपको सवाल नंबर 4 का जवाब भी मिल जाएगा। हमसायों के साथ उम्दा सलूक किया जाए, उनके आराम व सुकून का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। मशहूर है हमसाया माँ जाया, इसलिए हमसायों के साथ ऐसा सलूक किया जाए जैसे वो हमारे ही कुनबे का हिस्सा हैं। यह है सवाल नंबर 4 का जवाब। अब है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, गीबत किसे कहते हैं। इस सवाल का जवाब मैंने यहीं पर लिख दिया है। गीबत किसे कहते हैं, इसका जवाब देखिए। किसी भी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां करना गीबत कहलाता है। गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। ये सवाल नंबर 5 का जवाब है और ये सवाल नंबर 1 का आखिरी सवाल था। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है, वाहिद की जमा लिखिए। अनवार, ये देखिए इसी एरो की साइड देखिए, यहाँ पर मैंने इन तमाम वाहिद की जमा लिख दी है। अनवार की वाहिद होगी नूर, अल्फाज की होगी लफ्ज़, अदब वाहिद है, इसकी जमा होगी आदाब, अफराद जमा है, इसकी वाहिद होगी फ़र्द, मज़हब वाहिद है, इसकी जमा होगी मज़ाहिब, असातिज़ा जमा है और इसकी वाहिद होगी उस्ताद। उसके बाद सवाल नंबर 4 पर आइए। सवाल नंबर 4 में कहा गया है, दिए गए अल्फाज व मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैं इन अल्फाज के आपको मायने बताऊंगी और कुछ जुमले बताऊंगी। आप उससे मिलते जुलते और अल्फाज के मायनों को समझते हुए अपनी मर्जी से नए जुमले बनाएंगे। रास्तबाजी, रास्तबाजी का मतलब होता है सीधे रास्ते पर चलना।
آپ اس کا جملہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ اسلام ہمیں راست بازی کا درس دیتا ہے. اچھا، دروغ گوئی جو ہے سیکنڈ لفظ ہے. دروغ گوئی کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا. تو اس کا جملہ میں نے اس طرح سے بنایا ہے، دروغ گوئی کی ہمارے مذہب میں ممانعت ہے. دروغ گوئی کی ہمارے مذہب میں ممانعت ہے. نیکسٹ ورڈ ہے اذیت. اذیت کا جملہ میں نے اس طرح سے بنایا ہے کہ ہمیں بلا وجہ کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے. نیکسٹ ورڈ ہے نظر انداز کرنا. نظر انداز کرنا یعنی کسی کو امپورٹینس نہ دینا. نظر انداز کرنا اسے کہتے ہیں، جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں کہ اگنور کرنا. صحیح ورڈ انگلش میں اگنور کرنا یعنی نظر انداز کرنا. اس کا جملہ میں نے اس طرح بنایا ہے، ہمیں اپنی تعلیم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد لاسٹ ورڈ ہے عمل پیرا ہونا. عمل پیرا ہونا یعنی کسی کو فالو کرنا، کسی بھی چیز کو فالو کرنا. اس کا جملہ میں نے اس طرح بنایا ہے، ملکی قوانین پر عمل پیرا ہونا ہمارا قومی فریضہ ہے. عزیز طلبہ و طالبات، معنی سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ جملے بنا کر بتائے ہیں، اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بہت اچھے جملے بنائیے. اگر آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا جملہ تو آپ وہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں جو میں نے بتایا ہے، لیکن بہت اچھا ہوگا اگر آپ کچھ نئے جملے بنائیں گے. ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 5 کی جانب آتے ہیں. سوال نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے دیے گئے الفاظ کے مترادف اور متضاد لکھیے. ٹھیک ہے، مترادف اور متضاد لکھیے. اس میں نے ان کے الفاظ لکھے ہیں. منفی کا جو متضاد ہوگا وہ ہے مثبت. بدگمانی کا ہوگا متضاد نیک خیالی. خوشگوار کا متضاد ہوگا ناگوار. امن کا متضاد جنگ. مہذب کا غیر مہذب. یہ ان الفاظ کے متضاد الفاظ تھے. مجھے امید ہے یہ تمام سوال جواب آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیے ہوں گے اور نوٹ ڈاؤن بھی کر لیے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.